हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। टीच ब्रेव्स की आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है और इसमें मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ 10 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करूँगा। और फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अभाज्य संख्याएँ बताइए। ठीक है, इनमें से हमें कौन सी अभाज्य संख्या है वो हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले अभाज्य संख्या में देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक बार के लिए हम देखते हैं या फिर इनमें रूल लगाते हैं। सबसे पहले रूल लगाते हैं तो 6, 7, 9 इसमें 2 का नहीं जाता क्योंकि इसमें इकाई का अंक 2 नहीं है। 9 है तो 3 का जा सकता है, तो 3 का देखें तो 3 के लिए हमें भाज्यता के नियम पता है। 9 + 7 18 होते हैं, 18 + 6 ये 24 हो गए। 24 में 3 का जाता है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। चलो ठीक है, इसके बाद में हम लेते हैं 3, 4, 9। ठीक है, 3, 4, 9, तो इससे ठीक बड़ी एक वर्ग संख्या लेनी पड़ती है इसमें हमें। तो इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या कौन सी है? 3, 6, 1। ठीक है, 3, 6, 1 जो कि 19 की वर्ग है। किसकी वर्ग है? 19 की वर्ग संख्या है। ठीक है, 19 के वर्ग क्या होता है? 361 होता है। तो हम जानते हैं अब 19 क्या होता है। 19 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है? तो इनमें आती है 2 आ गई, 3 आ गई, ठीक है, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, 13 आ गया और 17 आ गया। 19 से ये थी। अब हम जानते हैं कि 361 को ना तो 2 काटता है न 3 काटता है, क्योंकि 6 और 1 7, 7 और 3 10 नहीं काटता, 5 5 भी नहीं काटता, 7 7 का विभाजकता के नियम पालन नहीं करता, 11 11 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता और 17 से भी नहीं करता, यानी यह इससे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये 19 से किसी छोटी संख्या से विभाजित नहीं होता है, अतः इसका आंसर जो होगा वो 349 की ये अभाज्य संख्या है। 400 को देखेंगे तो इसमें 5 का जा रहा है, 501 में देखेंगे तो ये भाजकता के नियम से 3 का गुणज 1 हो गया, यानी 3 से ये भाज्य होता है। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 673, 532 और 747, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें डायरेक्टली क्या करना है, सबके इकाई के अंकों को लेना है। ठीक है, तो हम सबके इकाई के अंक लिए 3 × 2 × 7, 3 × 2 × 7, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 6 7 ठीक है 42, कितना है? 42 आया। 42 में इकाई का अंक कितना है? 2 है, तो इसका आंसर भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल लेंगे। आइए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, 14 की घात 15 गुणा 13 की घात 18 गुणा 5 की घात 8 में कुल कितने अभाज्य यानी रूट प्राइम नंबर गुणनखंड है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो भी हमें गुणनखंड के रूप में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है उसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो 14, केवल एक 14 ऐसी संख्या दिख रहा है जो टूटेगा, आधार में ऐसा किया जाता है। तो 14 टूटेगा, तो 14 कैसे टूटेगा? 2 × 7 में ये टूटेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 बन रहा है, और इसकी घात कितना है? 15 है, गुणा फिर एज इट इज जैसा का जैसा है, 13 की घात 18 और 5 की घात 8, ऐसा कैसा हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस 2 की घात 15 इसको एज इट इज लिख करके 7 की घात 15, यानी ये दोनों जो घात लग रही थी वैसे क्या वैसा उतार दिया, और इन दोनों टर्म्स को ऐसा कैसा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें निकालने थे गुणनखंड। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम गुणनखंड इस प्रकार निकालेंगे कि जितनी भी घातें अब दिख रही है हमें, ठीक है, ये एज इट इज आएगा तो ये 2 घातें और हो जाएगी, इन सब का हम योग कर देते हैं और इतने ही हमारे पास क्या बन जाएंगे? गुणनखंड बन जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 + 15 + 18 + 8, तो जोड़ेंगे तो 15 2 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56, यानी इसका आंसर कितना आएगा? 56। ऑप्शन में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा है ऐसा? तीसरा ऑप्शन हमारा एक्यूरेट होगा।
ठीक है, इसके बाद में हम चौथा क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 4 की घात 61, 4 की घात 62 और 4 की घात 63 का हमें योग करना है। ठीक है, 4 की घात 61, 4 की घात 62, 4 की घात 63 निम्न में से किस से विभाज्य है? इन तीनों का योग करके ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किस से विभाज्य है। तो ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो भी कॉमन ले सकते हैं वो वे उस प्रकार से हम कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 की घात 61, ऐसे कैसे लिख दिया, फिर बाद में प्लस 4 की घात 62 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 61 प्लस 1, 61 एक 62 हो गया, प्लस फिर 4 की घात 63 है तो वैसे के वैसे 61 की जगह पे अब लिख देंगे 61 प्लस 2। अब हम जानते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 4 की घात 61 तो ऐसा कैसा ही है। ठीक है, फिर बाद में प्लस, यहाँ पे जब घात की पावर जो घात में अगर हमें प्लस दिखे यानी योग का चिन्ह दिखे तो हम दोनों जो एक बेस होता है ना, ये जैसे इस 4 को हम बेस बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है, तो आधारों के साथ में हम इसको तो लिख सकते हैं। तो 4 की घात 61 गुणा करके लिखा जाता है, यहाँ पे गुणा करके लिखा जाता है, तो 4 की घात 1। ठीक है, क्योंकि ये 4 की घात 61 प्लस था, प्लस की जगह पे गुणा हो जाएगा और 4 की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी थी 4 की घात 61 प्लस 2, तो इसको वैसे करेंगे 4 की घात 61 गुणा 4 की घात 2। अब इन तीनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 4 की घात 61, 4 की घात 61, 4 की घात 61 कॉमन दिख रहा है। तो हम 4 की घात 61 कॉमन ले करके अंदर क्या बचता है वो देख लेते हैं। अंदर यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो केवल 1 बचा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 4 की घात 1 बचा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 4 की घात 2 बचा। ठीक है, तो इस प्रकार 4 चौक ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 4 20, 20 और 1 21, यानी 21 का गुणज हो गया 4 की घात 61, यानी ये टर्म था ये किसका गुणज है, 4 21 का भाग जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर होगा 21। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका एक्यूरेट आंसर होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। देखिए एक बार वापस से पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक छात्र से किसी संख्या को 23 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से 32 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक आया। तो बताओ वह संख्या क्या है। एक बार हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, अब उसने क्या किया, अगर वो इसको 23 से गुणा करने को कहा गया था, अगर वो 23 से गुणा करता है इसको, ठीक है, x को 23 से गुणा करता है तो 23x हो गया, तो उसके पास जो उत्तर आता, ठीक है, वो एक बार इसके बराबर में लिख देते हैं 32 से गुणा करता है। अगर उस x को 32 से उसने कर दिया तो जो 32 से गुणा करने पे जो आया वो इसका प्राप्त उत्तर है, तो प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। मतलब अधिक कौन सा था, ये 32x अधिक था। जब ये अधिक होगा तो ये प्लस में अगर इन दोनों को बराबर करना है तो यहाँ पे 63 इस तरफ लगाना पड़ेगा। जो जिधर ज़्यादा होता है उसके उल्टी दिशा की तरफ वही संख्या अगर अधिक है तो जोड़ दी जाती है, और कम होती है तो घटा दी जाती है। तो ये आ गया हमारे पास 23x प्लस 63 32x। ठीक है, अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 23x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 32x माइनस 23x इज इक्वल टू 63 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 32 में से 23 जाएंगे तो 9 बच जाएगा। 9x इज इक्वल टू 63 हो जाएगा, और 9 से काटेंगे तो 9 7 63, तो आंसर क्या आएगा इसका 7। ठीक है, तो वह संख्या हमें क्या प्राप्त हो गई, हमें वह संख्या 7 प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन है, 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, तो 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली संख्या हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए एक ट्रिक यूज में लेंगे कि जो बड़ी संख्या है वो लिख लेंगे
और जो छोटी संख्या है वो लिख लेंगे। फिर बाद में जिससे विभाजित करना है उसको उसका भाग दे करके फिर बाद में हमें यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको भाग देते। 13 का भाग अगर हम 500 में देंगे तो ये पूरा पूरा न जा कर के कुछ न कुछ शेष रहेगा। तो ये हम देंगे तो ये 3 और ये 38 और बचा कितना 6, शेषफल बचा 6 और ये 13 माइनस 200 में देंगे तो 200 में भी कुछ ऐसे आएगा। इसमें 13 शायद 15 बार और 5 शेष रह करके ये 13। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। तो इन दोनों को तो हमें थोड़ा बहुत नेगलेक्ट कर देना है। बचा है ये दोनों, तो इन दोनों का हमें माइनस करना है। तो ये 3 और ये 2, आंसर कितना है 23। तो कितना आंसर आएगा इसका, 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 23, यानी बी आंसर इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 5,76,576 निम्न में से किसकी गुणक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना पड़ता है वो देखिए। ऐसे क्वेश्चनों में हमें ये देखना होता है कि कितनी संख्याओं का पुनरावृत्ति हमें कितनी बार हुई है। तो हम देखते हैं कि 3 संख्याओं की 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, 3 अंक हैं तो जितने अंक होते हैं उससे एक कम। तो जितने अंक होते हैं, जितने अंकों की पुनरावृत्ति 3 अंकों की पुनरावृत्ति है उससे एक कम, यानी 2 जीरो पहले हमें लिखना पड़ता है। फिर बाद में कितनी बार हुई 3 की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति। 2 बार पुनरावृत्ति होने से दोनों तरफ एक एक हम लिख देंगे, यानी आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका आंसर राइट होगा। ये एकदम इजी सा क्वेश्चन था, ये पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए इसके आगे क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, उस शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम्स भी जल्दी से जल्दी क्लियर होंगे। ये सवाल बहुत बार पूछे भी जाते हैं ऐसे सवाल। तो 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्या में बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, योग जो बता रखा होता है इसको लिखेंगे और 3 द्वारा गुणित बता रहा है तो 3 का हम गुणित की जगह पे यहाँ पे भाग लगा देंगे। कितनी आई 30। तो ये जो संख्या आती है ये एकदम मिडल वाली संख्या आती है। अब इससे क्या करेंगे, 3 एक तो बढ़ा देंगे, 3 बढ़ा देंगे और 3 माइनस कर देंगे, तो ये 3 क्रमागत संख्या हो गई। इसने पूछा क्या कि सबसे बड़ी संख्या कितनी आएगी 33, इसमें आंसर आएगा 33। आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आती है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, परंतु उसने गलती से उसका 3/4 निकाल दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो बताओ वह संख्या क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली की जो पुलिस भर्ती आती है उसमें 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद भी ये रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या करना पड़ता है कि जो संख्या में पूछी है उसको मान लेना। तो हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है, एक्स वो संख्या है। ठीक है, अब इसने कहा कि उसका अगर मैं 3/14 ज्ञात करता तो 3 हम इसका 14 ज्ञात करते, तो ये 3 हमने 14 ज्ञात किया। ठीक है, फिर बराबर लिखते हैं, वही तरीका जो हमने 5वें क्वेश्चन में अपनाया था वही तरीका। फिर बाद में बराबर में इसका 3/4 निकालता मैं। ठीक है, एक्स का 3/4 निकालता। ठीक है, तो उसका उत्तर सही उत्तर, अब सही उत्तर कौन सा था, सही उत्तर था 3/14 से लिया, जो सही उत्तर से 150 अधिक आया। ठीक है, अब सही उत्तर जो था उससे 150 अधिक आया, कौन सा उत्तर से अधिक आया, ये 3/4 वाला अधिक आया। तो कम कौन सा हुआ, 3/14 वाला कम हुआ। तो इसमें ही हमें प्लस करना होता है, कितना प्लस करना है, 150 प्लस करना है। तो हमने ये 150 प्लस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे
और माइनस कर देंगे। तो 150 इज इक्वल टू 3x/4 माइनस 3x/14। तो इसमें जब हम माइनस करेंगे तो x कॉमन आउट करके हम इसका निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15/28। ठीक है, 15/28। और x का मान जब हम निकालेंगे तो ये इस प्रकार आएगा कि हमें काट देना पड़ेगा। तो 15 एकम 15, 10 बार कट गया। ठीक है, 10 बार कट गया तो ये 280 हो गया। कितना हो गया? x इज इक्वल टू 280 हो गया। एक बार आप रफ पेज पे ज़रूर सॉल्व करें इसको, ताकि आपको भी ढंग से ये समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कच्चे चित्र के रूप में करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मेरे पास 10वां क्वेश्चन है। वो 10वां क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या है? तो एक संख्या में दे दी 5, तो एक तो 5 का वर्ग प्लस उस संख्या का वर्ग, उस संख्या पूछ लिया हमें, तो मान लिया वो संख्या x है। इसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के योग का स्क्वायर का योग हमारे पास 386 आ रहा है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 386 माइनस 25। मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोल देता हूँ, ज़्यादा गौर ना करें, बस समझने पे ध्यान दें। इसके बाद में जब मैं माइनस करूँगा तो ये बचेगा मेरे पास 361। ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिएगा। फिर बाद में एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों का रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 361। हम जानते हैं 19 का स्क्वायर है, तो आंसर आएगा 19। तो बी आंसर इसका एक्यूरेट होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.